चाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह। और आज की वीडियो है कि आप ऐसी कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बिना आइल्स पीटी या डुओलिंगो हो या फिर टॉफल का एग्ज़ाम दिए जा सकते हो। तो ऐसी कौन सी 7 ये कंट्रीज़ हैं जिसमें 2 तो यूरोप की कंट्रीज़ हैं। यूरोप अभी बहुत सारे स्टूडेंट मूव हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप के अंदर और पीआर के भी चांसेस बिल्कुल रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं जब आप रेगुलर वहाँ पे स्टडी करते हो। तो ऑटोमेटिकली 5 साल के अंदर जेकर आप लीगली स्टडी करते हो और काम करते हो तो 5 साल के अंदर अंदर आप पीआर भी वहाँ पे हो जाते हो। तो नंबर 1 जो कंट्री है वो सबसे पावरफुल कंट्री और ऑल टाइम फेवरेट सबकी कंट्री यूएसए ही है। यूएसए में बिना कोई इंग्लिश एग्ज़ाम दिए हम जा सकते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर। तो बहुत सारी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके बैचलर या फिर आपकी 12th या फिर आपके मास्टर जो भी आपने स्टडी की है उसके नंबरों के अकॉर्डिंग, आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है। तब जब आप एडमिशन मिल जाता है आपको और आपके पास उनका ऑफ़र लेटर I-20 आ जाती है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इंटरव्यू आप इंग्लिश में ही दोगे तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू दे सको इंटरव्यूअर को। तो थोड़ी बहुती आप जो बात करते हो इंग्लिश में वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि वो इंटरव्यू के ऊपर वीज़ा रहता है। सेकंड नंबर है यूके का बहुत सारा ट्रेंड है, बहुत बच्चे मूव हो रहे हैं यूके। और यूके बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है, वीज़ा 100% ही निकल जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए और आपकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए तो वीज़ा आराम से निकल जाता है। तो यूके में जेकर आपने 12th की है तो 12th के बाद भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको विदाउट इंग्लिश एग्ज़ाम के एडमिशन दे देते हैं। ये आउटर लंदन में है, इनर लंदन में बहुत ही कम है लेकिन आउटर लंदन में आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ रहती है, जेकर आप बिना आइल्स के +2 के बाद लगा रहे हो तो उसमें आपको उनका ETF एक टेस्ट होता है, वो सेम जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम हम देते हैं आइल्स का, टॉफल का, डुओलिंगो, पीटी उसी तरीके का होता है लेकिन वो बहुत सिंपल होता है। तो वो आपने क्लियर करना होता है तो वो इजी रहता है, उसकी हम तैयारी भी करवाते हैं और बहुत सारे बच्चों का क्लियर इजी हो जाता है। तो फिर जब आपको कैश आ जाती है यूके से तो आपका वीज़ा 100% ही होता है। तो इस यूके के बाद हम चलते हैं आगे तो आएंगे यूरोप के अंदर। यूरोप की जैसे मैंने आपको बोली है कि 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे नंबर 1 पे है स्पेन और सेकंड है माल्टा। स्पेन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन लिमिटेड सीट्स रहती हैं स्पेन के अंदर क्योंकि इतने ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करते। जो करते हैं उनके अंदर बहुत ही जल्दी सीट्स फिल हो जाती हैं तो इनटेक उनका नेक्स्ट में चला जाता है वो बच्चा। तो एक चीज़ ये रहती है यूरोप के अंदर, स्पेन के अंदर कंट्री जो आपको अलाउ कर रही है विदाउट इंग्लिश एग्ज़ाम। उसके बाद जो यूरोप की 4th कंट्री हमारी तो वो है माल्टा। माल्टा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप बिना आइल्स के जा सकते हो। और फ़ीस जो रहेगी, फ़ीस स्पेन और माल्टा की बहुत ही कम रहती है। माल्टा की तो 1 साल की जेकर आप बैचलर के लिए जा रहे हो या मास्टर के लिए जा रहे हो तो 6,000 यूरो के अराउंड आती है। और स्पेन में भी 6,000 से लेके 8,000 यूरो या 10,000 यूरो डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लोकेशन आप जा रहे हो। तो
इतनी आपकी वो फीस रहती है। और इसके बाद 5th कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप के बॉर्डर के ऊपर पड़ती है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी जो इंडियंस, पाकिस्तानी और दूसरी जो एशिया की कंट्रीज़ हैं जा रहे हैं, वो ये इसलिए जा रहे हैं उस कंट्री में कि वहाँ पे डॉक्टरी या मेडिकल के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही सस्ते हैं। तो जैसे इंडिया में डॉक्टरी के कोर्सेज कॉस्टली हैं काफ़ी, मेडिकल के भी कुछ कोर्सेज कॉस्टली हैं, तो वहाँ पे आपको इजी और अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाते हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रहती है। रहने का, खाने का, पीने का वो भी अच्छा रहता है। सबसे मेजर पॉइंट क्या है कि वे यूरोप के बॉर्डर पे लग रहा है। तो यूरोप के बॉर्डर पे लगता है तो आप यूरोप जा सकते हो आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आप विजिटर वीज़े पे जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप अपनी स्टडी को स्विच करवा के यूरोप की किसी कंट्री में स्टडी लेके वहाँ पे आगे अपनी स्टडी कर सकते हो। इसके बाद जो 6th पॉइंट या फिर हम 6th कंट्री बोले तो 6th कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसी लोकेशन है यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी बड़ी कंट्रीज़ की, जैसे USA हो गया, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो वहाँ पे आपको पाथवे प्रोग्राम मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ती स्टडी रहती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के। तो अराउंड आपकी जो फ़ीस रहती है 4 लाख के अराउंड आ जाती है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो पाथवे प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करती है और 1 साल के बाद आप किसी बड़ी कंट्री में मूव हो सकते हो। और सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कंट्री है, बहुत ही एडवांस कंट्री है। उनका जो बेरोज़गारी की रेट है वो बिल्कुल ही 0 के अराउंड है, तो आपको काम वहाँ पे इजी मिल जाता है और काम के साथ साथ आप स्टडी भी अपनी कर सकते हो। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है जिसका एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे माना जाता है और आप वहाँ से इजी मूव हो सकते हो किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर। इसके बाद हम जो लास्ट कंट्री है 7th कंट्री, वो है दुबई। दुबई जाना जाता है अपनी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन दुबई की बहुत ही ज़्यादा एडवांस है आज के टाइम। आप जो एजुकेशन USA में आपको मिलेगी या फिर जो एजुकेशन आपको यूरोप की बड़ी कंट्रीज़ जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, तो और ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो इस तरीके की कंट्रीज़ है यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत टॉप पे है। तो इस तरीके की एजुकेशन आपको दुबई में मिलेगी। दुबई में जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी मेजर कंट्रीज़ जैसे USA, UK, कनाडा, इनके सभी के कॉलेजेस वहाँ पे हैं, वो भी टॉप वाले जो टॉप रैंक के अंदर आते हैं। तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दुबई के अंदर, यहाँ पे आप एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंस के प्रोजेक्ट्स, एडवांस आप एग्रीकल्चर और एडवांस आप आर्किटेक्चर के रिलेटेड जितने भी एडवांस सारे कोर्सेज हैं वो आपको वहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलेगा। और सेम दुबई आपको पाथवे प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है, आपका जितना भी गैप हो वो भी कवर करता है और पाथवे प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवा के आप बड़ी कंट्रीज़ में भी मूव हो सकते हो। जब अपनी पूरी एजुकेशन कर लेते हो तो वो दुबई में ही आपको बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाती है। जेकर आप इन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री का वीज़ा करना चाहते हो और बिना IELTS, बिना इंग्लिश एग्ज़ाम के, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। होपफुली जी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।